यहाँ पर रमेश कुमार जी का है और एसबीआई कार्ड के बारे में। इन्होंने खरीद रखा है 150 शेयर, इसका 740 के भाव पे है और पिछले 1.5 साल से ये इसे लेकर के बैठे हुए हैं और बहुत ज्यादा उन्हें अपने निवेश पर फायदा मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। तो अब जाहिर सी बात है कि चिंता होगी ही उन्हें। क्या एसबीआई कार्ड को लेकर के कोई चिंता है अभी, या सब कुछ ठीक ठाक है और चल जाएगा बाद में? जीवन में पहली बार मुझे एसबीआई कार्ड्स का वैल्यूएशन अच्छा लग रहा है। ग्रोथ के हिसाब से बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली प्राइस नहीं है, यहाँ से वैल्यूएशन इसके अट्रैक्टिव है। मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा डाउनसाइड बचा होना चाहिए, अपसाइड का भगवान जाने, क्योंकि उसके लिए नंबर्स आएंगे अच्छे-अच्छे, तब उसके बाद इसमें चाल ज़्यादा आएगी। अभी तक उतने नंबर्स इतने इम्प्रेसिव नहीं हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी इतना ज़रूर कहूँगा कि एसबीआई कार्ड्स पे वैल्यूएशन अब उतने ऑब्सीन नहीं रहे जितने पहले होते थे। मुझे लगता है ये साइकिल की बात है। अगले 6 महीना, 3 महीना मुझे नहीं पता, लेकिन अगला 5 साल का कोई व्यू लेगा तो मेबी अगर जिसके पास पेशेंस है, एसबीआई कार्ड एक पोर्टफोलियो स्टॉक बन सकता है। लेकिन व्यू आपको लंबा लेना पड़ेगा। इस कंसोलिडेशन में ना व्यू नहीं लिया जा सकता कि कल ब्रेकआउट हो जाएगा या 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद, ये नहीं लिया जा सकता है। मेरे तरफ से तो नहीं लिया जा सकता है, लेकिन इतना व्यू मैं ज़रूर ले सकता हूँ कि यहाँ से बिकॉज़ वैल्यूएशंस थोड़े अच्छे लग रहे हैं, परफॉर्मेंस डिसेंट जा रहा है और मान लेते हैं कि सॉफ्टवेयर इंटरेस्ट रेट बायस आया, तो क्रेडिट ग्रोथ और उस पे बढ़ती है। क्योंकि फिर क्या है, क्रेडिट कार्ड की यूसेज बढ़ेंगे, लोन पे लोग और भी ईएमआई पे और काम कर पाएँगे, तो ये सब सिचुएशंस कंड्यूसिव धीरे-धीरे होते जाएँगे। मेबी ये सब चीज़ें स्टॉक प्राइस करना शुरू करेगा समटाइम। समय है, मेरे हिसाब से भी समय है, लेकिन वैल्यूएशन मुझे बहुत खराब नहीं लगता है। बाकी तुरंत चलने वाला स्टॉक नहीं है, पोर्टफोलियो स्टॉक है और बॉटम भी 675 के आसपास तो बना हुआ दिख रहा है फिलहाल। तो बॉटम में इन सब में क्या होता है ना कि ऐसा नहीं है कि 675 एक सैक्रोसेंट बॉटम बन गया। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले सिल्वर, नहीं किसका मैं बता रहा था, भूल गया। लेकिन बॉटम आसपास ही जो आप पूछ रहे थे उसमें हाँ, सिल्वर में ही पूछ रहे थे। तो वही बॉटम बन जाता है, लेकिन उसके आसपास कई सारे बॉटम फॉर्म होते हैं। तो हो सकता है कि ये जो 675 का बॉटम हो, इसके आसपास और 1-2 बॉटम फॉर्म हो, उसकी भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन ओवरऑल सब ठीक-ठाक रहना चाहिए मिड टर्म में, साल 2 साल, 3 साल के स्ट्रॉन्ग व्यू से। और इस बार ही अगर इसने 730 के ऊपर क्लोज़ देना शुरू किया, तो 50 डीएम में जहाँ 200 डीएम में जहाँ पे भी हो, मुझे लगता है कि मार्केट इसको अच्छा रीड करना चाहेगा। जी, तो इसमें 730 के आसपास ही अभी 200 डे मूविंग एवरेज है और वही सबसे ऊपर भी है। उसके ऊपर निकल गया तो फिर सारे जो 3 मूविंग एवरेजेस हम देखते हैं यहाँ पे चार्ट पे, दर्शकों को बता दें, ये हरी रेखा जो है ये 20 डे मूविंग एवरेज है और ये बैंगनी रेखा जो है ये 50 डे मूविंग एवरेज है और ये लाल रेखा जो है ये 200 दिनों का मूविंग एवरेज है। आगे हर चार्ट पे आपको लगभग यही पैटर्न दिखेगा। तो अ, इसके ऊपर निकल गया तो फिर चीज बेहतर होनी इसमें शुरू हो जाएंगी। 1.5 साल से लेकर के बैठे हुए हैं, तो आराम से इंतजार करें, इतना समय दे दिया है इन्होंने। तो अब मतलब ऐसा ना हो कि जब अच्छे दिन आने वाले हों उससे पहले इनका धैर्य खत्म हो जाए। देखिए, हमारा इस स्टॉक पे हाउस कवरेज है, तो हमें इसके वैल्यूएशन अच्छे लगे और लेकिन हम तो लेते हैं व्यू, तो 1 साल में एक बारी में 3 से 5 साल का व्यू लेके बैठते हैं, पेशेंस वैसा होना चाहिए। मेरा ऐसा अंदाज़ा है, मैं कितने भी मॉडल्स इस पे लगा के मैं लेके जा रहा था, मुझे 650 के नीचे इसका प्राइस मिल नहीं रहा था। तो इसलिए मैंने सोचा कि फिर करें क्या, 650 के नीचे प्राइस मिल नहीं रहा है, करेक्शन हो गया है। जो इकोनॉमिकली कंडीशंस बन रहे हैं वो भी मेबी क्रेडिट ग्रोथ के लिए बेटर बने 6 महीने में। तो इन सब की प्राइसिंग धीरे-धीरे होने लगती है। तो मैंने तो ये व्यू लिया है कि पॉज़िटिव होना चाहिए, लेकिन अपने हाथ में तो कुछ है नहीं ना। 650 के नीचे रिस्क कंटेन करना चाहें तो उनकी इच्छा। लेकिन मैंने जो व्यू लिया है, मुझे लगता है 650 इज़ डन डील, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, ये संयोग से 650 जो है वो आपका ये 4 जून ना, यानी चुनावी नतीजों वाला दिन, उस दिन का बॉटम भी है। हाँ, तो वो पैनिक बॉटम बन गया तो बन गया लगता है। जी, लेकिन अब उस पैनिक बॉटम को ध्यान में रखा जाए या अभी जो ताजा-ताजा बॉटम बना है 690 के आसपास, अ, वो ध्यान रखा जाए या उससे पहले
आपको एक दो बॉटम दिखे हैं 680 के आसपास, थोड़ा कंफ्यूज करेगा ये फाइनल बॉटम किसको माने आगे के लिए। फाइनल बॉटम तो अभी इसका कंफर्मेशन है ही नहीं कि फाइनल बॉटम बन गया है, लेकिन जो अवेलेबल डेटा है मेरे पास इसके लिस्टिंग के बाद, उससे जो निकल के आता है वो 650 तक का ही निकल के आता है, क्योंकि लिस्टिंग का ही उसके बाद का ही डेटा अवेलेबल है हमारे पास, उससे ज़्यादा है भी नहीं। तो यहाँ पे इंतजार करना पड़ेगा थोड़ा सा, तो शायद आपको अच्छे परिणाम मिले। बाकी वास्तव में आपको निर्णय क्या लेना है वो आपको अपने स्तर पर तय करना पड़ेगा। इस चर्चा को आप एक इनपुट की तरह से इस्तेमाल कीजिए, उसके आगे अपना खुद रिसर्च कीजिए, अपनी पढ़ाई लिखाई कीजिए, खोजबीन कीजिए, और उसके बाद जरूरी लगे तो कोई पेशेवर सलाह लीजिए, किसी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ जुड़िए, और उस तरह से आप अपना काम कीजिए, ये बेहतर रहेगा। लेकिन ये चर्चा आपके लिए एक महत्वपूर्ण इनपुट का काम जरूर करती है, उतना हम कोशिश जरूर करते हैं।